नमस्कार दोस्तों, रिवीजन स्टार में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है शुक्र यानी वीनस। शुक्र ग्रह या वीनस ग्रह कहते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह है, ठीक है। पृथ्वी की भगिनी ग्रह या पृथ्वी का जो भगिनी ग्रह किसे कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को कहते हैं। या पृथ्वी की किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है, ठीक है। जुड़वा बहन कह दो, चाहे अर्थ ट्विंस कह दो। क्यों कहा जाता है? क्योंकि शुक्र ग्रह का जो घनत्व है, आकार है और जो व्यास है वो पृथ्वी के समान है। इसलिए इस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या अर्थ सिस्टर भी कहा जाता है। किस ग्रह को? शुक्र ग्रह को अर्थ सिस्टर भी कहा जाता है, ठीक है। तो सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सर्वाधिक चमकीला ग्रह है जो कौन सा है? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह है जो सबसे अधिक चमकीला ग्रह है, ठीक है। सर्वाधिक गर्म ग्रह, शुक्र ग्रह को सर्वाधिक गर्म ग्रह कहा जाता है और इसी कारण गर्म होने के कारण इस ग्रह को प्रेशर कुकर ग्रह भी कहा जाता है। तो किस ग्रह को प्रेशर कुकर ग्रह कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को प्रेशर कुकर ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। किस ग्रह का नाम प्यार की रोमन देवी के नाम पर रखा गया? तो शुक्र ग्रह का नाम प्यार की रोमन देवी के नाम पर रखा गया। या यूरोपवासी होते हैं जो किस रोमन देवी की पूजा करते हैं और जिसका नाम रोमन देवी के नाम पर रखा गया, तो वो शुक्र ग्रह की पूजा करते हैं, ठीक है। तो ऐसे कौन से ग्रह हैं जिसके उपग्रह नहीं है? तो शुक्र ग्रह है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। एक और ग्रह आता है बुध ग्रह। शुक्र और बुध ग्रह हैं जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है, या यूं कह सकते हैं कि इनके कोई भी चंद्रमा नहीं है। यानी शुक्र ग्रह और बुध ग्रह के कोई भी चंद्रमा नहीं है, ठीक है। शुक्र ग्रह है जो किस दिशा में घूर्णन करता है? ये दक्षिणावर्त घूर्णन करते हैं, ठीक है। शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह, शुक्र ग्रह और क्या आता है? अरुण ग्रह, ये किस दिशा में घूर्णन करते हैं? ये दक्षिणावर्त दिशा में घूर्णन करते हैं, यानी क्लॉकवाइज दिशा में घूर्णन करते हैं। ये होते हैं जो पूर्व से, किस दिशा से? ये ग्रह होते हैं जो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूर्णन करते हैं। जैसे बाकी ग्रह होते हैं जो पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर घूर्णन करते हैं। जैसे पृथ्वी आ गया, पृथ्वी किस दिशा की ओर घूर्णन करती है? तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर घूर्णन करती है। इस कारण क्या होता है? पूर्व में तो सूर्योदय होता है और पश्चिम में सूर्यास्त होता है, ठीक है। लेकिन ये शुक्र ग्रह है जो किस दिशा में घूर्णन करता है? ये क्लॉकवाइज दिशा में घूर्णन करते हैं और पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, ठीक है। इसी कारण ये ग्रह पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूर्णन करता है, जिसके कारण क्या होता है? इसका जो सूर्योदय होता है, इस ग्रह का जो सूर्योदय होता है वो किस दिशा में होता है? पश्चिम दिशा में, ठीक है। और सूर्यास्त होता है जो किस दिशा में होता है? पूर्व दिशा में होता है। किस ग्रह का? यानी शुक्र और अरुण ग्रह हैं जिनका सूर्योदय होता है पश्चिम दिशा में और सूर्यास्त होता है जो पूर्व दिशा में होता है, ठीक है। शुक्र ग्रह को भोर का तारा भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह को भोर का तारा भी कहते हैं या मॉर्निंग स्टार कह सकते हैं अपन। तो किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को। या सुबह का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को सुबह का तारा भी कहा जाता है, ठीक है। सांझ का तारा, यानी शुक्र ग्रह को सुबह का तारा और सांझ का तारा भी कहते हैं। सांझ का तारा क्या दो, चाहे इवनिंग स्टार, किस ग्रह को कहते हैं? को सांझ का तारा और इवनिंग स्टार कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी की कुंडली, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की कुंडली भी कहा जाता है। किस ग्रह को मतलब पृथ्वी की कुंडली कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है, ठीक है। शुक्र ग्रह होता है जो, अगर सौरमंडल में ग्रहों के अनुसार देखा जाए, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार देखा जाए, तो शुक्र ग्रह होता है जो शुक्र ग्रह के बीच में कौन कौन से ग्रह आते हैं? तो शुक्र ग्रह होता है जो बुध और पृथ्वी के बीच में आता है। किस किस के बीच में आता है? शुक्र ग्रह बुध ग्रह और पृथ्वी ग्रह के बीच में आता है, शुक्र ग्रह आता है, ठीक है। अगर सूर्य से दूरी के अनुसार शुक्र ग्रह है जो दूसरा निकटतम ग्रह है। तो सूर्य का दूसरा निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। कौन सा है? शुक्र ग्रह है, ठीक है। शुक्र ग्रह का क्या है? आकार और द्रव्यमान में, यानी ये ग्रह है जो आकार और द्रव्यमान में क्या है? पृथ्वी के समान है। कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह, ठीक है।
पृथ्वी की विपरीत दिशा में घूर्णन करता है। यानी शुक्र ग्रह होता है जो पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूर्णन करता है। पृथ्वी होती है जो किस दिशा में घूर्णन करती है? पृथ्वी होती है जो पश्चिम से लेकर पूर्व दिशा में घूर्णन करती है। लेकिन ये ग्रह है जो पूर्व से लेकर पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है। ठीक है, तो इसलिए कह सकते हैं कि यह पृथ्वी की विपरीत दिशा में घूर्णन करता है। ठीक है, शुक्र ग्रह के जो वायुमंडल है उसमें 97% या यूँ कह दो 95% है जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। यानी शुक्र ग्रह के वायुमंडल में 97% या 95% CO2 गैस विद्यमान है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस विद्यमान है। ठीक है, और शुक्र ग्रह है जो ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका लगभग समान, यानी उसकी घूर्णन अवधि और परिक्रमण अवधि लगभग समान है? तो शुक्र ग्रह वह ग्रह है जिसकी घूर्णन अवधि यानी परिभ्रमण अवधि और परिक्रमण अवधि दोनों लगभग समान है। इस ग्रह का जो घूर्णन गति है यानी जो परिभ्रमण गति है, जो अपने अक्ष पर घूमता है, अपने अक्ष में घूमने में कितने दिन का समय लगता है? इसको 243 दिन का समय लगता है। कितने दिन का? 243 दिन का समय लगता है। और यह सूर्य के चारों ओर परिक्रमण मतलब तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, तो ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितने दिन का समय लेता है? 224 दिन का समय लेता है। यानी शुक्र ग्रह की जो परिक्रमण अवधि होती है वो 224 दिन की है, और जो परिभ्रमण जो अपने अक्ष पर घूमता है वो अवधि कितनी है? 243 दिन की है। ठीक है, यानी शुक्र ग्रह ऐसा ग्रह है जिसकी घूर्णन अवधि और परिक्रमण अवधि लगभग समान है। शुक्र ग्रह में घने और सफ़ेद पीले बादल विद्यमान है। शुक्र ग्रह में क्या है? घने सफ़ेद और पीले बादल विद्यमान है। तो किस कारण है? इसका कारण क्या है? उसके कारण है सल्फ्यूरिक एसिड के कारण शुक्र ग्रह में पीले बादल पाए जाते हैं। ठीक है, शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है। या किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को का देवता कहा जाता है। ठीक है, शुक्र ग्रह का शुक्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए, अन्वेषण करने के लिए किस ग्रह अंतरिक्ष यान को भेजा गया था सबसे पहले? तो वो कौन सा था? मैगलन। शुक्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए कौन सा अंतरिक्ष यान उनको भेजा गया था? मैगलन। ठीक है, शुक्र ग्रह का जो घनत्व है वो कितना है? 5.2 ग्राम प्रति घन सेमी। 5.2 ग्राम प्रति घन सेमी है। ठीक है, अगर मैं कह दूँ पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा आएगा? शुक्र आएगा। ठीक है, अगर पृथ्वी के निकटतम दूसरा ग्रह कौन सा है, तो क्या आएगा? मंगल आएगा। क्या आएगा? मंगल आएगा। ठीक है, अब ग्रहों में दिन की लंबाई सबसे लंबी किसकी है? यानी ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके दिन की लंबाई सबसे अधिक है? यानी ऐसा कौन सा ग्रह है जो अपने अक्ष पर घूर्णन करने में सबसे अधिक समय लेता है? तो वो है शुक्र ग्रह है। कितने दिन का समय लेता है ये? 243 दिन का समय लेता है। या यूँ कह सकते हैं कि सबसे धीमा घूमने वाला ग्रह कौन सा है? सबसे धीमा, सभी ग्रहों में सबसे धीमा घूमने वाला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है। कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह है। या यूँ भी कह सकते हैं कि शुक्र ग्रह का जो परिभ्रमण समय होता है वो सबसे अधिक होता है। यानी सबसे अधिक परिभ्रमण समय किसका होता है? तो शुक्र ग्रह का होता है। कितने दिन का होता है? 243 दिन का होता है। अगर मैं कहूँ परिक्रमण अवधि कितनी होती है, तो 224 दिन की होती है। ठीक है, मंगल ग्रह यानी मार्स, मंगल ग्रह कह दो चाहे मार्स कह दो, एक ही। सूर्य हो गया, तो सूर्य से दूरी के अनुसार ये ग्रह मंगल ग्रह है जो कौन से नंबर का ग्रह है? चौथे नंबर का ग्रह है। यानी सूर्य से दूरी के अनुसार मंगल ग्रह है जो चौथा ग्रह है जो सूर्य से दूरी पर है, चौथे नंबर की दूरी पर। यानी बुध हो गया, बुध शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, पृथ्वी बाद में आता है मंगल ग्रह आएगा। ठीक है, अब जो सूर्य और जो क्षुद्र ग्रह हैं, सूर्य और क्षुद्र ग्रह के बीच में जो भी 4 ग्रह आते हैं, बुध आ गया, शुक्र आ गया, पृथ्वी आ गया, मंगल ग्रह आ गया,
इन ग्रहों को भीतरी ग्रह और पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। तो आंतरिक ग्रह कह दो, चाहे भीतरी ग्रह कह दो, चाहे पार्थिव ग्रह। पार्थिव ग्रह में कौन कौन आते हैं? बुध आता है, शुक्र आता है, पृथ्वी आता है और मंगल आता है। ठीक है, इनको शामिल किया जाता है क्योंकि ये पृथ्वी के सदृश हैं, यानी पृथ्वी के समान हैं, इसलिए इनको पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये ग्रह होते हैं जो किससे बने हुए हैं? ये ग्रह हैं जो चट्टानों और धातुओं से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं? चट्टानों और धातुओं से बने हुए हैं। ठीक है, और सूर्य के निकट हैं, सूर्य के बहुत निकट हैं। तो पार्थिव ग्रह में कौन कौन आते हैं? बुध आता है, शुक्र आता है, पृथ्वी आता है और मंगल आता है। ठीक है, इसलिए इनको पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी के सदृश होते हैं। और पृथ्वी से इनमें क्या होता है? पृथ्वी सबसे बड़ी होती है और अधिक घनी है, इसलिए इनको पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, अब मंगल ग्रह होता है, जो मंगल ग्रह किन किन दो ग्रहों के बीच में आता है? तो मंगल ग्रह है जो पृथ्वी और बृहस्पति ग्रह के बीच में आता है। यानी मंगल ग्रह है जो मंगल ग्रह के बीच, मतलब मंगल ग्रह के दोनों और कौन कौन से ग्रह हैं? एक तो पृथ्वी है और दूसरा है बृहस्पति। कौन सा है? बृहस्पति। अगर मैं कहूँ शुद्र ग्रह किन किन दो ग्रह आते हैं तो शुद्र ग्रह आते हैं जो मंगल ग्रह और शुक्र ग्रह के बीच में शुद्र ग्रह विद्यमान होते हैं। मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्या होते हैं? शुद्र ग्रह आते हैं। ठीक है, अब मंगल ग्रह को लाल ग्रह कह दो, चाहे रेड प्लेनेट कहा जाता है। तो किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल ग्रह को कहा जाता है। किस कारण कहा जाता है? क्योंकि इस ग्रह की जो मिट्टी होती है, मिट्टी में क्या पाया जाता है? लोहा ऑक्साइड के कारण, यानी मिट्टी में लोहा ऑक्साइड पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग लाल होता है, इसलिए इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। या लोहा ऑक्साइड कह सकते हैं अपन, या आयरन ऑक्साइड, एक ही बात है। या अपन कह सकते हैं फेरस ऑक्साइड। ठीक है, अब ये ग्रह मंगल ग्रह है जो पृथ्वी के सदृश ग्रह हैं, यानी पृथ्वी के बिल्कुल समान ग्रह हैं, पृथ्वी के सदृश ग्रह हैं। किस ग्रह को पृथ्वी के सदृश ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को कहा जाता है। यानी मंगल ग्रह है जो पृथ्वी के लगभग समान दिन, मंगल ग्रह पर पृथ्वी के लगभग समान दिन होता है और अक्षीय झुकाव है, यानी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है अपने अक्ष पर, और ये 25 डिग्री अपने अक्ष पर झुका। कौन सा ग्रह? मंगल ग्रह। ठीक है, पृथ्वी होती है जो 23 घंटे और कुछ 23 घंटे यानी 24 घंटे, मतलब सब 24 घंटे में अपना दिन की अवधि होती है। ठीक है, और इसकी अवधि होती है, इस ग्रह में जो दिन की अवधि होती है वो होती है 24 घंटे और 24.6 घंटे की अवधि होती है। ठीक है, मंगल ग्रह को पृथ्वी का पुत्र भी कहा जाता है। तो किस ग्रह को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? पृथ्वी की बहन कहेंगे तो कौन आएगा? शुक्र आएगा। लेकिन पृथ्वी का पुत्र किस ग्रह को कहा जाता है? तो आएगा मंगल ग्रह आएगा। कौन आएगा? मंगल ग्रह आएगा। ठीक है, मंगल ग्रह है जो अपने अक्ष पर कितने 23.5 डिग्री झुका हुआ है। कारण क्या होता है? वहाँ पर ऋतुएं विद्यमान होती हैं, ना ऋतुएं विद्यमान होती हैं, और जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पर 6 महीने की तो गर्मी होती है और 6 महीने का सर्दी होती है। यानी मंगल ग्रह है जो 25 डिग्री अपने कोण पर झुका हुआ है, जिसके कारण ये पृथ्वी के समान वहाँ पर ऋतुओं का परिवर्तन होता है। ठीक है, तो 6 महीने की तो गर्मी हो गई, 6 महीने का सर्दी हो गया। ठीक है, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। तो मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो 2 उपग्रह हैं। कौन कौन से हैं? फोबोस और डिबोस। कौन कौन से ग्रह हैं? उपग्रह हैं फोबोस और डिबोस। ऐसे भी आ सकता है कि मंगल ग्रह के चंद्रमा कौन? तो मंगल ग्रह के चंद्रमा 2 हैं, फोबोस और डिबोस। ठीक है, जो डिबोस है वो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। तो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो डिबोस आ गया। ठीक है, और मंगल ग्रह पर जो गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/3 है। कितना है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/3 है। ठीक है, और यहाँ पर मंगल ग्रह पर जो गुरुत्वाकर्षण है जो कम है, इसके कारण क्या होता है, यहाँ पर वायुमंडलीय दाब है जो भी वो भी कम है।
कम गुरुत्वाकर्षण के कारण यहाँ पर वायुमंडल दाब में कमी पाई जाती है। ठीक है, अगर सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह को पूछा जाए तो कौन सा है, तो सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो मंगल ग्रह है। कौन सा ग्रह है, मंगल ग्रह है। पहला कौन सा आ गया, सौरमंडल का पहला सबसे छोटा ग्रह कौन सा आ गया, बुध आ गया। और सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह कौन सा आ जाएगा, मंगल ग्रह आ जाएगा। कौन सा ग्रह, मंगल ग्रह। ठीक है, सौरमंडल, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी किस ग्रह पर पाया गया है, तो मंगल ग्रह पर। यानी सौरमंडल में सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो मंगल ग्रह पर पाया गया है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है ओलंपस, ओलंपस सी या ओलंपस मोन्स या मेसी कहते हैं अपन, ओलंपस मेसी। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो कौन सा है, ओलिपस मेसी, ओलंपस मेसी। ठीक है, ठीक है। और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, निक्स ओलंपिया, जो किस ग्रह पर है, मंगल ग्रह पर। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, निक्स ओलंपिया है, जो किस ग्रह पर है, मंगल ग्रह पर है। ये जो पर्वत हैं, जो माउंट एवरेस्ट है, जो माउंट एवरेस्ट है से 3 गुना अधिक ऊंचा है। यानी माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना अधिक ऊंचा है। कितना गुना, 3 गुना अधिक ऊंचा है। ठीक है, कौन सा पर्वत, निक्स ओलंपिया है। मंगल ग्रह पर एक चैनल भी है जिसका नाम है वेलेस मेरिनरिस, मेरिनरिस। ठीक है, मंगल ग्रह का जो घनत्व है वो कितना है, 3.95 ग्राम प्रति घन सेमी, 3.95 ग्राम प्रति घन सेमी है। ठीक है, और मंगल ग्रह का जो आकार है वो पृथ्वी के आकार का लगभग आधा है। मंगल ग्रह का आधार है, किस ग्रह का आकार, पृथ्वी के आकार का लगभग आधा है। तो मंगल ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग आधा है। ठीक है, इसका जो परिभ्रमण अवधि है, मंगल ग्रह की जो परिभ्रमण अवधि है, मतलब अपने अक्ष पर घूमने की जो समय अवधि है वो कितनी है, 24.6 घंटे की है। ठीक है, और जो परिक्रमण यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की जो अवधि है वो है 687 दिन है, 687 दिन है। ठीक है, मंगल ग्रह का अध्ययन करने के लिए नासा ने 2020 में कौन सा यान भेजा था, वो भेजा था परसेवरेंस भेजा था। ठीक है, ठीक है। और भारत के द्वारा मंगल ग्रह का अध्ययन करने के लिए कौन सा यान गया था, मंगलयान गया था, जिसे कहते हैं मोम। किस भेजा था, इसरो ने भेजा था। कब भेजा था, 2013 में भेजा था। ठीक है, मंगल ग्रह का जो अध्ययन करने के लिए सबसे पहले कौन सा अंतरिक्ष को भेजा गया था, तो उस अंतरिक्ष का यान का नाम है वाइकिंग अंतरिक्ष यान को भेजा गया था 1975 में। कब भेजा गया था, 1975-76 में भेजा गया था। मंगल ग्रह का अध्ययन करने के लिए वाइकिंग अंतरिक्ष यान को भेजा गया।